तो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं भाई गॉस थ्योरम। भाई गॉस थ्योरम को गॉस प्रमेय कहते हैं। तो थोड़ा देखिए अच्छे से। भाई आज के क्लास में देखेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को बाबू गॉस प्रमेय कहते हैं। गॉस प्रमेय। कभी कभी गॉस थ्योरम को बाबू गॉस लॉ भी कहते हैं, गॉसेस लॉ, गॉस नियम। गॉस प्रमेय गॉस थ्योरम कहते हैं या गॉस लॉ गॉस का नियम कहते हैं। ठीक है भाई। भाई कभी भी याद रखिएगा कि गॉस थ्योरम कभी भी बंद सतह के लिए लगता है। बाबू ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि गॉस थ्योरम खुले सतह के लिए नहीं लगता है। बैलून जैसे बंद सतह, बैलून देखे हैं ना, बैलून को चारों तरफ से छुओ तो वो हर तरफ से बंद रहता है, कहीं से वो खुला नहीं रहता है। अगर खुला रहता बैलून तो हवा नहीं निकल जाता। तो याद रखिएगा गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय हमेशा बैलून जैसे बंद सतह के लिए ही लागू होता है। और वो गॉस थ्योरम क्या बताता है? गॉस थ्योरम एक्चुअली बंद सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो साई, और बंद सतह के भीतर कितना आवेश है क्यू, इन्हीं के बीच के रिलेशन को बतलाता है। तो याद रखिएगा गॉस थ्योरम से क्या पता चलता है? गॉस थ्योरम से बाबू बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स साई और बंद सतह के अंदर कितना आवेश क्यू है उसके बीच के रिलेशन का पता चलता है। भाई थोड़ा सा गॉस थ्योरम को समझा दें और उसके बाद से उसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। बाबू गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी बंद काल्पनिक सतह, बाबू ये कैसा सतह होना चाहिए? ये बंद सतह होना चाहिए, चारों तरफ से बंद। ये वास्तविक हो काल्पनिक हो उससे मतलब नहीं है, कल्पना कर रही हैं। किसी भी बंद, बाबू बैलून जैसा बंद, चारों तरफ से बैलून जिस तरह बंद होता है ना, बैलून हर तरफ से बंद होता है। किसी भी बंद काल्पनिक सतह, ये एक बंद काल्पनिक सतह है एस। किसी बंद काल्पनिक सतह के अंदर बाबू तुम आवेश रखो। चलो इस बंद काल्पनिक सतह के अंदर तुम प्लस आवेश रखे हो, और प्लस आवेश से रेखाएं क्या होंगी? निकलेंगी। इस बंद सतह के अंदर तुम प्लस चार्ज रखे हो तो प्लस चार्ज से रेखाएं निकलेंगी और निकल करके इस बंद सतह को क्या करेंगी? काटेंगी काटेंगी काटेंगी। और बाबू इस बंद सतह के अंदर तुमने आवेश रखा है तो इस आवेश से रेखाएं निकल करके बंद सतह को काटेंगी, और जितनी रेखाएं बाबू बंद सतह को लंबवत रूप से काटेंगी, जितनी रेखाएं बंद सतह को लंबवत रूप से काटेंगी उसकी संख्या को, और इस बंद सतह की जितनी रेखाएं लंबवत रूप से काटेंगी उसकी संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो कोई पूछे गॉस का थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि किसी भी आकृति के बंद सतह, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, किसी भी आकृति के बंद सतह एस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, फ्लक्स मतलब इसमें आवेश रखो तो कितनी रेखा इस सतह को क्या कर रही है? लंबवत रूप से काट रही है। और ये प्लस चार्ज रखोगे तो रेखाएं निकल निकल के काटेंगी। तो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं काट रही हैं, टोटल फ्लक्स साई जो होता है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई जो होता है वो साई उस बंद सतह के अंदर के आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना आता है। तो पूछे गॉस का प्रमेय क्या है? कहता है कि किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं काट रही है, तो किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई उसके भीतर के आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना आता है, यानी साई बराबर हो गया Q/एप्सिलॉन 0। तो भाई यही है गॉस थ्योरम। तो चलो इसको हम भाषा में लिख देते हैं अच्छे से। तो चलिए भाई देखिए। अच्छा भाई कोई पूछे गॉस थ्योरम कैसे सतह के लिए लगता है, तो गॉस थ्योरम हमेशा बंद सतह के लिए ही लगता है। और गॉस थ्योरम से क्या पता चलता है? गॉस थ्योरम से बंद सतह से कितना फ्लक्स गुजरता है साई, और उसके अंदर कितना आवेश है क्यू, उसके बीच रिलेशन का पता चलता है। चलो भाई ये तो समझ में आ गया। तो बाबू गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी बंद सतह, बैलून जैसा बंद सतह ना जी,
किसी अच्छा कोई भी बंद सतह के भीतर तुम आवेश रखोगे तो रेखाएं निकल गई उसको काटेंगी, काटेंगी तो जितनी रेखाएं बंद सतह को लंबवत काटेंगी वो कहेंगे फ्लक्स। तो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला, किसी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई, किसी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई, उसके भीतर स्थित आवेश, उसके भीतर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो याद रखिएगा भाई, यही है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कि किसी भी बंद सतह से, किसी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई जो होता है, कोई भी आकृति का बंद सतह है उससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई, उसके भीतर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई जो होता है, डेट इज आई डॉट ई डॉट कॉमा डेट इज किसी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई जो होता है साई, उसके भीतर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना आता है, यानी साई बराबर Q/ε0। बाबू यही है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हमको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो किस तरीके से प्रूफ करते हैं। चलो भाई नीचे प्रूफ करते हैं। बताइए, इसके लिए हम एक बंद काल्पनिक सतह S लेते हैं। ये चारों तरफ से बाबू बंद है, बैलून जिस तरह बंद होता है उसी तरह ये चारों तरफ से एक बंद सतह है। तो नीचे के फिगर में एक बंद सतह S दिखलाया गया है। बाबू इस बंद सतह के भीतर, बंद सतह के भीतर यहाँ पे, इस बंद सतह S के भीतर यहाँ पे बाबू प्लस स्मॉल q आवेश रखा गया है, प्लस स्मॉल q आवेश बिंदु O पर रखा गया है। अब एक काम करते हैं, इस आवेश से r दूरी पर, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर इस सतह S पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। इस सतह पर बाबू हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। बाबू ये अल्पांश, पूरा सतह का तो क्षेत्रफल, बंद सतह का क्षेत्रफल S है, लेकिन ये जो हम छोटा सा अल्पांश लिए इसका क्षेत्रफल है बाबू ds। तो हम Q आवेश से r दूरी पर, Q से r दूरी पर इस बंद सतह पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं ds। तो ds वेक्टर की दिशा किधर होगी बाबू, ds वेक्टर की दिशा अल्पांश के, इस अल्पांश के सेंटर पर लंबवत होगी। ds वेक्टर की दिशा इधर होगी। और बाबू बोलो, इस प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस प्लस चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बाबू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से दूर। इस प्लस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल कितना है, थीटा। बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, ये छोटा सा अल्पांश ds है, तो इसके द्वारा यहाँ पे इस बिंदु O पर कितना ठोस कोण बन रहा है, तो इसके लिए इसको इसको मिला देते हैं, और इसको इसको जब मिला देंगे तो एक शंकु बनेगा। अब इसी को सेंटर मानकर 1 मीटर त्रिज्या का क्या खींचेंगे, गोला। 1 मीटर त्रिज्या का गोला खींचेंगे। तो 1 मीटर त्रिज्या का गोला खींचने से ये शंकु आके गोले के सतह पर जितना एरिया काटेगा, ये एरिया कहलाएगा बाबू ठोस कोण। 1 मीटर त्रिज्या के इस गोले पर 1 मीटर त्रिज्या के गोले पर ये शंकु आके जितना एरिया काट रहा है, ये एरिया है ठोस कोण। और ds छोटा क्षेत्रफल है, छोटे क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पे जो ठोस कोण बनेगा छोटा सा d ओमेगा। तो बोलो बाबू, इसको क्या लिखे हैं हम, लिखे हैं कि नीचे के फिगर में एक बंद सतह, देखो एग्जाम में भी आएगा ना तो इसी तरह लिखना है। तो नीचे के फिगर में एक बंद सतह S दिखलाया गया है, बैलून जैसा चारों तरफ से बंद सतह S। तो नीचे के फिगर में एक बंद सतह S दिखलाया गया है। इस बंद सतह के भीतर कहीं भी, इस बंद सतह के भीतर कहीं भी बिंदु O पर बाबू प्लस स्मॉल q आवेश रखा गया। अब इस आवेश से r दूरी पर, इससे r दूरी पर इस बंद सतह पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं ds। तो ds वेक्टर की दिशा इस अल्पांश पर, इस एलिमेंट पर लंबवत होगी, ds वेक्टर की दिशा। और बाबू इस प्लस चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर होगा, प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ई और डी एस के बीच का कोण कितना होगा, थीटा। अब इस अल्पांश के कारण कितना ठोस कोण बन रहा है, डी ओमेगा। इसके लिए बाउंड्री लाइन को, इस सतह के बाउंड्री लाइन को इसको मिला दिए आवेश से, और मिला के 1 मीटर त्रिज्या का गोला खींच दिए, तो ये शंकु आके गोले को काटा। 1 मीटर त्रिज्या के गोले के सतह पर जितना एरिया कटा, ये वाला एरिया ठोस कोण है डी ओमेगा। न जी, ये तो तय है, आप बताओ। ये तो तय है भाई कि इस प्लस चार्ज से, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, ये तो तय है भाई कि इस प्लस चार्ज से रेखाएं क्या होंगी, इस प्लस चार्ज से रेखाएं निकलेंगी, प्लस से रेखाएं निकलती और निकल करके, इससे रेखाएं निकल करके इस अल्पांश से गुजरेंगी, तो अल्पांश को काटेंगी। इस प्लस चार्ज से बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके अल्पांश को काटेंगी, और जितनी रेखाएं लंबवत रूप से काटेंगी वो है इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स। तो वही लिख रहे हैं, इसलिए अल्पांश यानी एलिमेंट से गुजरने वाला अल्प फ्लक्स। क्यों जी, छोटा सा एरिया लेंगे तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा बहुत छोटा ही सा गुजरेगा, अल्पांश से गुजरने वाला अल्प फ्लक्स। और वो अल्प फ्लक्स साई नहीं, डी साई। इस छोटे से एरिया से, हाई हाई जो छोटा सा एरिया डी एस है, इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स डी साई। डी साई बराबर क्या होगा वो, अल्फ फ्लक्स डी साई। डी साई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो डी साई बराबर ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। चलो भाई, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र पढ़े हो ना, डी साई, तो डी साई बराबर हो गया छोटा सा फ्लक्स, केवल इस अल्पांश से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स डी साई बराबर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र होता है 1/4πε0। इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र होता है वो ई बराबर 1/4πε0 और Q/r², तो 1/4πε0, क्यू आवेश से आर दूरी पर है तो 1/4πε0 Q/r², और फिर डी एस कॉस थीटा है तो इंटू डी एस कॉस थीटा। बाबू डी एस कॉस थीटा के साथ r² ले लो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं भाई, तो डी साई, तो डी साई क्या है, डी साई है बाबू उस छोटे से सतह, छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब उस अल्पांश को कितनी रेखाएं लंबवत रूप से काट रही हैं। तो डी साई बराबर हो गया बाबू Q/4πε0, ये Q/4πε0 इंटू इधर हुआ बाबू डी एस कॉस थीटा बटा r², हो जाएगा Q/4πε0 और डी एस कॉस थीटा बटा r²। अच्छा, ये डी साई क्या है बाबू, डी साई है सिर्फ एक अल्पांश, इस डी एस वाले अल्पांश से गुजरने वाला अल्प फ्लक्स डी साई है। अब हमको केवल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स नहीं निकालना है, पूरे बंद सतह से निकालना है, पूरे बंद सतह से। तो ऐसे ऐसे सभी छोटे छोटे फ्लक्सों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इससे फ्लक्स प्लस इससे फ्लक्स प्लस सबसे फ्लक्स को निकाल निकाल के जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बाबू दोनों बगल इंटीग्रेट कर दो, तो डी साई है तो इंटीग्रल डी साई, ये डी साई नहीं इंटीग्रल डी साई बराबर, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल दो, Q/4πε0 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और इधर इंटीग्रल डी साई है तो ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, और इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा बटा r² ना जी। और अब तो इसमें क्या सोचने की बात है, आपको पता है इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशियल मतलब तोड़ना। इंटीग्रेशन और डी खत्म हो जाएगा तो साई बराबर क्या हो जाएगा, एक टर्म आगे लिख दें, साई तो साई। अच्छा, यहाँ पे देख लो Q/4πε0, तो Q/4πε0 लिख ही दिए हैं, ये Q/4πε0 लिख दिए बाबू। और इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन हो गया, और तुम पढ़ा नहीं है, डी एस कॉस थीटा बटा r², डी एस कॉस थीटा बटा r² होता है ठोस कोण डी ओमेगा। बाबू Q/4πε0, तो Q/4πε0 इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, और डी एस कॉस थीटा बटा r², इसका मान होता है डी ओमेगा। और बाबू ये इंटीग्रेशन और डी खत्म हो गया तो बचा क्या, साई। प्लस साई बराबर टोटल फ्लक्स, यहाँ पे डी साई छोटा सा फ्लक्स था और कट गया तो पूरा फ्लक्स साई बराबर हो गया Q/4πε0, तो
4 पाई एप्साइलन 0, Q/4 पाई एप्साइलन 0, और इंटीग्रेशन और डी खत्म हो गया और ये हो गया इंटू ओमेगा। ओमेगा है टोटल ठोस कोण। टोटल ठोस कोण बाबू कहाँ, बाहर के बिंदु पर कि अंदर के बिंदु पर? अंदर के बिंदु पर बना हुआ टोटल ठोस कोण, पूरे बंद सतह द्वारा अंदर के बिंदु पर बना हुआ ठोस कोण। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये ओमेगा हो गया, ओमेगा नहीं ओमेगा बंद, बंद सतह द्वारा बना हुआ ठोस कोण। और तुम तो पढ़े ही हो, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो हो ही गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ओमेगा बंद, और बंद सतह के कारण भीतर में ही न, बंद सतह के कारण भीतर में बना हुआ टोटल ठोस कोण ओमेगा होता है 4 पाई तो 4 पाई से 4 पाई, भाई बंद सतह द्वारा अंदर के बिंदु पर ठोस कोण ओमेगा होता है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहाँ बचा बाबू Q/एप्सिलॉन 0 न जी। तो हमको मिली है लास्ट लाइन, लास्ट लाइन यही मिला बाबू कि फ्लक्स साई बराबर हो गया Q/एप्सिलॉन 0। तो भाई इस तरह हम लोग गॉस थ्योरम को क्या किए, प्रूव कर दिए, प्रूव्ड। तो याद रखना, किसी भी बंद सतह, कोई भी आकृति का बंद सतह और आवेश कहीं भी हो इसके भीतर, किसी भी आकृति के बंद काल्पनिक सतह से जो फ्लक्स गुजरता है, वो प्लस है तो प्लस से रेखाएं निकल निकल के बंद सतह को काटेंगी काटेंगी, और जितनी रेखाएं लंबवत काटेंगी वही फ्लक्स होगा। तो किसी भी आकृति के बंद सतह से जो टोटल फ्लक्स गुजरता है साई, वो उसके अंदर स्थित आवेश Q, उसके अंदर स्थित आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये प्रूफ हो चुका है भाई। अब हम थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें कर देते हैं ना जी। चलो बाबू पहला नोट देख लो। हम तो जानते हैं भाई पहला नोट कि कोई भी आकृति का बंद सतह हो और बंद सतह के भीतर Q आवेश हो, किसी भी आकृति का बंद सतह हो और उसके भीतर Q आवेश हो, तो इस आवेश से रेखाएं निकलती हैं, रेखाएं निकल करके प्लस आवेश से रेखाएं निकल के इस सतह को काटती हैं, और जितनी रेखाएं इस सतह को लंबवत काटेंगी वो कहलाएगा इससे गुजरने वाला फ्लक्स। और किसी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई जो होता है वो इसके बंद सतह के अंदर के आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 होता है। उसके अंदर के आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी साई बराबर क्या हो गया, साई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। तो बाबू यही होता है साई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। लेकिन ये Q क्या है, Q एक्चुअली अंदर का आवेश है, ये Q बाबू अंदर का आवेश है, तो इसको साई बराबर Q/एप्सिलॉन 0 नहीं लिखते, Q इनसाइड, Q नहीं लिखते, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, ठीक है। तो Q नहीं लिखा जाता, याद रखेगा, साई बराबर Q/एप्सिलॉन 0 नहीं, Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0। और अच्छा लिखना हो तो साई बराबर Q इनसाइड टोटल, टोटल अंदर का टोटल आवेश, अंदर का एक गो आवेश रहेगा तब नहीं, एक गो दो गो तीन गो पाँच गो सात गो 10 गो 15 गो आवेश रहेगा अंदर, तो अंदर का टोटल आवेश Q इनसाइड नहीं, Q इनसाइड टोटल बटा एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, ठीक है। तो बाबू बोलो, साई बराबर Q/एप्सिलॉन 0 भी लिखते हैं, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन 0, या Q इनसाइड टोटल बटा एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। पहला नोट तो हो गया भाई। अब दूसरे नोट पर आते हैं बाबू। नोट नंबर 2 की अगर बात करें हम लोग, तो मान लो भाई ये एक बंद सतह है, इस बंद सतह के भीतर बाबू एक आवेश है +Q1, दूसरा आवेश है +Q2, तीसरा आवेश है -Q3, चौथा आवेश है +Q4, डॉट 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 डॉट, अंतिमो आवेश है +Qn। थोड़ा आवेश है तो लौकना भी तो चाहिए भाई। ये बाबू आवेश है +Q1, ये है +Q2, ये -Q3, ये +Q4 और ये +Qn। तो बाबू Q1 Q2 -Q3 Q4 Qn आवेश अगर बंद सतह के अंदर हो बाबू, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे आवेश, एक ही को नहीं, 5 7 10 15 बहुत सारे आवेश अगर रहें बंद सतह के अंदर, तो इस समय देखा जाए तो ये अगर देखा जाए तो पहला आवेश प्लस है, तो प्लस से तो रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। तो इसका फ्लक्स बाबू बाहर निकलेगा तो इसका फ्लक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा ना जी। तो अच्छा, ये आवेश प्लस है तो इससे रेखाएं बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। लेकिन ये यहाँ पे देखो, इसका भी फ्लक्स बाबू प्लस होने के कारण बाहर निकलेंगे तो प्लस पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसमें रेखाएं बाहर नहीं निकलेंगी, अंदर प्रवेश करेंगी।
अंदर प्रवेश करने से फ्लक्स घट जाएगा। तो प्लस के कारण फ्लक्स बाहर निकलेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन माइनस फ्लक्स को अंदर ले आएगा तो फ्लक्स घटा देगा। तो हमको फ्लक्स का अगर चिन्ह लेते हुए करें तो अगर किसी भी आकृति के बंद सतह के अंदर Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 Qn आवेश हो तो इस समय गॉस थ्योरम लगेगा। तो गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी आकृति के बंद सतह के कारण, किसी भी आकृति के बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई उसके अंदर के आवेश क्यू इनसाइड नहीं, क्यू इनसाइड टोटल, अंदर के टोटल आवेश का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो क्यू साई बराबर क्यू इनसाइड टोटल, यहाँ पे क्या होगा, क्यू इनसाइड नहीं, क्यू इनसाइड टोटल, अंदर का टोटल आवेश, एगो दूगो नहीं, पूरा आवेश ले लो। क्यू इनसाइड टोटल होगा प्लस Q1 तो Q1, दूसरा है प्लस Q2 तो प्लस Q2, लेकिन Q3 माइनस में लेना होगा। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn बटा एप्सिलॉन 0। क्यों भाई, प्लस साई बराबर हो गया क्यू इनसाइड टोटल, अंदर का टोटल आवेश, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अप टू डॉट डॉट इस तरह। अच्छा, यहाँ पे माइनस ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये सब तो प्लस को बढ़ाएंगे, लेकिन माइनस चार्ज प्लस को घटाएगा, अंदर प्लस का आएगा। ठीक है, चलो भाई 1 2 की तो बात किए, अब थोड़ा सा लगे हाथ हम 3 की भी बात कर लें, नोट नंबर 3 की। अच्छा, एग्जाम में आएगा तो आपको नोट लिखना होगा, नहीं लिखना होगा भाई, नोट नहीं लिखना होता है। चलो भाई लगे हाथ हम लोग नोट 3 की भी बात कर लें। बाबू आप बताओ, ये कोई बंद सतह है, बंद सतह के भीतर यहाँ पे प्लस Q1 आवेश है, बंद सतह के भीतर प्लस, छोड़ो यार प्लस क्या लिखना है सब, चलो रंग बदल देते हैं। बाबू ये बंद सतह है, बंद सतह के भीतर एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, चौथा आवेश है Q4 और nवा आवेश है, करते करते nवा आवेश है Qn। बाबू Q1 Q2 Q3 Q4 Qn ये बंद सतह के अंदर है, जो स्मॉल में लिखे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Qn। और कुछ आवेश बाबू बंद सतह के बाहर भी है, देखो ना ये वाला इधर भी है। तो ये है कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 Q3 Q4 और Qn डॉट 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 Qn। प्लस से है, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा वाला बात नहीं है। तो भाई बताओ, आवेश चिन्हाए तो हेकरा खातिर लिख दिए बाबू, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है, ये Qn आवेश है स्मॉल में। बाबू बाहर का आवेश है कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 कैपिटल Q3 कैपिटल Q4 कैपिटल Qn। अच्छा बाबू एक बात बताओ, अगर कोई बंद सतह के भीतर में भी आवेश हो और बाहर में भी आवेश हो तो हमको गॉस थ्योरम लगाने के लिए गॉस थ्योरम लगाएंगे और इस सतह से फ्लक्स निकालेंगे तो बाहर के आवेश को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो आंसर है नहीं देखेंगे। क्योंकि इस बंद सतह से, इस वाले बंद सतह से जो भी फ्लक्स गुजरता है वो केवल अंदर के आवेश पर निर्भर करता है, न कि बाहर के आवेश पर। इस बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, बाहर के आवेश को देखेंगे ही नहीं। क्यों बता दें भाई, गॉस थ्योरम अगर इस बंद सतह के लिए लगाएंगे तो केवल अंदर के आवेश पर विचार करेंगे, इस पर अंदर के आवेश पर, बाहर के आवेश पर विचार नहीं करना पड़ेगा, बाहर का आवेश प्रभावित नहीं करेगा। क्यों जानते हो, क्योंकि देख लो ये बंद सतह है ना, इस बंद सतह से अंदर का आवेश है ना, तो अंदर के आवेश के कारण रेखा केवल निकलेगी, इस अंदर के आवेश के चलते रेखाएं निकलेंगी, और रेखाएं जब निकलेंगी इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, सभी आवेशों से रेखाएं निकलेंगी। तो सब केवल अंदर के आवेश के चलते फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, अंदर के आवेश के कारण फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी। लेकिन बाबू बाहर के आवेश में एगो कमी हो जाएगी, देखो क्या, बाहर का ये आवेश है, जैसे यही Q2 की बात करें, बाहर का ये आवेश है, इससे जो रेखा अंदर घुसेगी, जो भी रेखा यहाँ पे बंद सतह में जितनी रेखा अंदर घुसेगी उतनी ही रेखा यहाँ पे बाहर निकलेगी। तो जितना बाहर के आवेश के चलते जितना फ्लक्स इसमें इन होगा उतना ही फ्लक्स आउट होगा, जितना फ्लक्स इन होगा यहाँ पे उतना ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जिसके कारण बाहर के आवेश के चलते फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। बाहर के आवेश के चलते जितना फ्लक्स इन करेगा उतना आउट कर जाएगा, जितना इन करेगा उतना आउट कर जाएगा। तो बाहर के आवेश के चलते वो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, केवल अंदर के आवेश के चलते ही फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन
यानी फ्लक्स का योगदान केवल अंदर के आवेश के चलते होगा, बाहर के आवेश के चलते नहीं होगा, क्योंकि बाहर के आवेश के चलते जितना फ्लक्स इन करेगा उतना आउट कर जाएगा, तो बाहर का आवेश प्रभावित नहीं करेगा। तो अंदरो आवेश हो बंद सतह के बाहरो हो, तो बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं लेंगे हम, केवल अंदर के आवेश की बात करेंगे। तो इस समय टोटल फ्लक्स इस बंद सतह से गुजरने वाला साई बराबर क्यू इन साइड टोटल, क्यू इन साइड टोटल बटा एप्सिलॉन जीरो। क्यू इन साइड टोटल अंदर का टोटल आवेश, इसमें तो सब प्लस लिए हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn बटा एप्सिलॉन जीरो। ओके, तो भाई यही होगा। जहाँ तक आपके समझ की बात थी, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, बड़ा टॉपिक नहीं था भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और कहो कि वो भी इसको शेयर करें। ओके, जय हिंद, गुड नाइट।